नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं गणित का ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए बिना समय गवाए हुए प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, एक मजदूर प्रति सप्ताह 60 घंटे काम करता है और वह मजदूरी में 2400 रुपये कमाता है। यदि उसकी प्रति घंटा की मजदूरी में 40% की वृद्धि होती है और कार्य की अवधि में 16.2/3%, 16 यहाँ 16.2/3% की कमी हो जाती है, तो उसकी आय में प्रतिशत परिवर्तन किया जाएगा। उसकी आय में प्रतिशत परिवर्तन किया जाएगा। तो 40% को इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 40/100 हो जाएगा। तो 40/0 से ये 0 कटा, ये 2 मरत में कटा, ये 5 मरत में कटा, तो ये 2/5 हो गया। 16.2/3% है, तो 16.3 है तो 1/6 से तोड़ेंगे तो 1/6 आ जाएगा। टोटल कितना है? ये 5 है। तो 5 है और इसको 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6×5 = 30 गुने 100 हो जाएगा। तो ये कट जाएगा 6 मरत में, तो 100/6 इसका हो जाएगा 16.2/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। 600 रुपये में कुछ राशि 10% प्रति वर्ष के और शेष राशि 20% वर्ष की दर से उधार दी गई है और उसी प्रकार से 4 वर्षों में एकल की गई है। तो दोनों राशि कुल कितना ब्याज 3400 रुपया था। यदि वह राशि क्या जिसे 10% वर्ष की दर उधार दिया गया है, 10% का दर उधार दिया गया है, तो इसका निकाल लेते हैं फार्मूला पर। 6000 गुने साधारण ब्याज बराबर ये निकाल रहे हैं, तो 4R ए हो गया R/100। कितना है टोटल इसमें? 3400 रुपया। 3400 रुपया कुल ब्याज था, तो 3400 रुपया हो गया। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, तो ये हो जाएगा 34। तो 1 जीरो ही कटा, 1 जीरो ये बचा हुआ है, तो ये R बराबर 340/24। तो कितना ये हो जाएगा? 14.1/6। 14.1/6 पहला बार कितना वृद्धि कर रहा है? 10%, दूसरा में 20%, तो ये हो गया 14.1/6। इसको अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5.1/5। इसको अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 4.1/6 आ जाएगा। इसका वैल्यू हो जाएगा 7 और उसका वैल्यू हो जाएगा 5। तो ये 7 5 हो गया, तो कितना हो जाएगा? 12 12 12 का वैल्यू है जो 6000 रुपया है। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 12×5 = 500 रुपया इसका हो जाएगा। तो 500 रुपया हो जाएगा, तो इसको 7 का वैल्यू निकालना, तो 7×5 = 3500 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर 3500। प्रश्न संख्या 3, यदि एक निश्चित राशि को 12.5% की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज उसके मूलधन से 3500 रुपया कम है, तो राशि का साधारण ब्याज क्या हो? तो 12.5% का तोड़ेंगे तो कितना होगा? 1/8%। तो 1 वर्ष में 8 यूनिट दे रहा है, तो 1 वर्ष में 8 दे रहा है, तो 3 वर्ष के निकालना है, तो 8 यूनिट में 3 वर्ष, तो कितना का अंतर हो गया? 5 अंक का अंतर। 5 का अंतर कितना का दे रहा है? 3500 रुपया। 3500 रुपया दे रहा है, तो एक का अंतर, एक का कितना हो जाएगा? 700। 700 दे रहा है, तो इसका निकालना है 3 वर्ष के लिए, तो 3 वर्ष के लिए निकालेंगे 2100 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4, दो संख्याओं का मासा 8 है, HCF है जो 8 है, इनमें से कौन सा एक उनका लासा नहीं हो सकता? इनमें ऑप्शन से निकालना है जो इनमें लासा नहीं हो सकता। तो 8 से भागा हो जाएगा तो उसका लासा निकलता है। 8 या 24 हो जाएगा, 8 चौक 48 हो गया, 8 7 56, ये 60 60 8 में 8 का में आएगा, तो 60 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। संख्या 5, ए बी और सी किसी काम को अलग अलग क्रमशः 18 36 और 54 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन बी और सी काम पूरा होने से पहले क्रमशः 5 दिन और 10 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो कितने दिनों में काम पूरा होगा? तो ए है जो 18 दिन में कर रहा है, बी है जो 36 दिन में कर रहा है, सी है जो 54 दिन में कर रहा है। तो तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो तीनों का एलसीएम 108 हो जाएगा। तो 18 से भाग देंगे इसको, कितना मिनट में कटेगा? एक कट जाएगा, 18 का 36, 18 कितना ये हो जाएगा? 18 36 54, 6 मिनट में कट जाएगा, ये 6 मिनट में ये कट जाएगा। 36 कितना मिनट में कटेगा? 3 मिनट में कटेगा। ये 54 कितना मिनट में कटेगा? 2 मिनट में कटेगा। अब क्या कर रहा है? टोटल काम देखिए 108 हो गया, तो टोटल काम 108 हो गया। क्या उन्होंने एक साथ काम शुरू किया? उन्होंने तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू किया, तो कितना तीनों मिलकर? 6 3 9 2 11, 11। लेकिन बी सी ने काम पूरा होने से पहले क्रमशः 5 दिन और 10 दिन पहले काम छोड़ दिया। 5 दिन और 10 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो कितने दिन में काम पूरा होगा? तो 10 दिन 5 दिन पहले बी करना छोड़ दिया, तो ये 5 दिन और ये 10 दिन करना छोड़ दिया, तो ये 15 हो गया, ये 10 हो गया, तो ये 20 हो गया। टोटल काम कितना हो गया? ये 35 काम है जो नहीं किया, तो 35 काम जो होगा तो ये ही करेगा। ये 35 काम जो नहीं किया, तो 35 इसमें जोड़ेंगे तो कितना? 108 और 35 कितना हो जाएगा? 108 और 35 143 हो जाएगा। 43/11 से भाग देंगे तो कितना दिन में है टोटल काम पूरा हो जाएगा? ये 13 दिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 दिन इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 6, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, तो बी का वेतन ए का वेतन से कितने प्रतिशत कम होगा? तो कितना प्रतिशत कम होगा? तो 30% का वेतन है, तो 3/30/100 हो जाएगा, तो ये
कट करके 3/10 के रूप में आ जाएगा। 3/10 के रूप में 10 है, ये 13 हो जाएगा। तो कितना का अंतर हो जाएगा? 3 का। तो 3/13, 3/13 गुने 100 कर देंगे, तो इस भाग देंगे तो कितना मरत में कटेगा? ये भाग नहीं कटेगा, तो 300/13 हो जाएगा। तो 300/13 इसको भाग देंगे तो 23.2% इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7, किसी वस्तु को 150 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होता है। 150 रुपये में बेचने पर 25% की हानि, तो 75 हो जाएगा। कितने रुपये में बेचे कि 25% का लाभ होगा? तो 125% का लाभ हो जाएगा। तो ये 3 मरत में कटा, ये 5 मरत में कटा, तो ये 5 मरत में ये कट जाएगा 50 मरत में। तो 50 गुने 5, 50 गुने 5 हो जाएगा ये 225, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 250 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट 120 बराबर 210। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 20 बराबर 210। 210 है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3q प्लस, इसको 20 का मान निकालना है। तो इसका 20 का मान निकालना है, तो इसको किस तरीका से करेंगे? इसका 20 गुने 21 कर देंगे, बटे 20 गुने 21 इसको करेंगे तो कितना ये हो जाएगा? बटे 2 कर देंगे। तो बटे 2 करेंगे तो ये हो जाएगा, इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी बटे 2 बराबर होल स्क्वायर, क्यू का निकालने के लिए। तो ये हो जाएगा 10 का ये हो जाएगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 221 है यहाँ 21, 210 का स्क्वायर निकालना है, तो 210 का स्क्वायर हो जाएगा 44, 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 ये रूट अंडर है। रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12 का बराबर होगा। तो रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12, तो इसको किसके बराबर होता है? तो ऑप्शन ए लेते हैं 4, 4 इसमें प्लस का मान है, तो 4 प्लस के मान लगेंगे तो 16, 16 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4, तो 4 ही हो जाएगा। फिर अब इसमें जोड़ेंगे 4 तो 16 हो गया, 16 का वैल्यू फिर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। फिर इसका वैल्यू जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 16, 16 इसके बराबर 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10, 0.12 गुने 0.090 गुने 0.5, तो इसको गुना करेंगे तो कितना? 3 है, यहाँ 1 है, तो ये ये हो जाएगा 0.0054, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।